हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है क्रमशः Ag प्लस Ni2 प्लस तथा Cr3 प्लस आयनों युक्त श्रेणी क्रम में जुड़े 3 विद्युत अपघट्य सेलों के 1 फैराडे आवेश प्रवाहित किया गया। प्राप्त Ag परमाणु भार 108, Ni का परमाणु भार 59 तथा Cr का परमाणु भार 52 को मात्राएं होंगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, आयनों युक्त श्रेणी क्रम से जुड़े 3 विद्युत अपघटनी सेलों में 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह किसकी बात कर रहा है, फैराडे का द्वितीय नियम, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम लिखा है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? तो फैराडे का द्वितीय नियम होता है विद्युत की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन विभिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी कि पदार्थों की मुक्त मात्रा W समानुपाती तुल्यांकी भार के समानुपाती है, यानी कि E के। तो जो हमारा W है वह हमारा क्या है, पदार्थ की मुक्त मात्रा, और E हमारा क्या है, E हमारा है तुल्यांकी भार। तो प्रश्न में क्या दिया है, Ag प्लस। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे हमारा Ag से किस में जा रहा है, Ag प्लस में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह 0 से किस में जा रहा है, 1 पे जा रहा है, यानी कि Ag से Ag प्लस हो जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा n होगा वह कितना होगा, 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n होता है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 1। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे n फैक्टर। तो तुल्यांकी भार बराबर हमारा क्या होता है, अणु भार बटे n फैक्टर। तो अणु भार, तो हमारा Ag का अणु भार यहाँ कितना दे रखा है, Ag का हमारा अणु भार दे रखा है 108। तो यह हमारा हो जाएगा 108 बटे n फैक्टर यहाँ पे हमने निकाला, n कितना निकाला था, 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा 108 ग्राम। तो ये हमारा हो गया था पहला। दूसरा हमारा क्या दिया है, निकेल 2 प्लस, यानी कि दूसरा हमारा दिया है Ni निकेल 2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह हमारा Ni से क्या हो रहा है, Ni+2। तो यानी कि यह क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है और 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि हमारा n क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम तुल्यांकी भार निकाले, तो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे n फैक्टर। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे n फैक्टर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा निकिल का कितना दे रखा है अणु भार, यह हमारा दे रखा है 59। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 59 बटे एन फैक्टर कितना है, 2। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29.5 ग्राम। तो तीसरा हमारा क्या देखा रखा है, तीसरा हमारा दे रखा है Cr3 प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा क्रोमियम Cr3 प्लस। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम या Cr से क्या हो रहा है, Cr+3, यानी कि क्या हो रहा है, 0 से +3 हो रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा n कितना आ जाएगा, n हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे n फैक्टर। इसका अणु भार कितना दे रखा है क्रोमियम का, ये हमारा दे रखा है 52। तो ये हमारा हो जाएगा 52 बटे 2 बटे 3। तो ये हमारा हो जाएगा 17.3 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा Ag का हमारा कितना है, Ni और Cr। तो हमारा Ag के लिए कितना आया था, 108 ग्राम। निकिल के लिए कितना आया था, 29.5 ग्राम। और क्रोमियम का कितना है, 17.3 ग्राम। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प दिया है, Ag का हमारा कितना है, 108 ग्राम, Ni का कितना है, निकिल का कितना है, 29.5 ग्राम, और जो हमारा क्रोमियम है उसका कितना है, 17.5 ग्राम। तो जो हमारा पहला विकल्प है, ए, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।